भाई एवं बहनों, जय श्री कृष्ण। यह आध्यात्मिक जीवन का सत्संग है। आध्यात्मिक जीवन का तात्पर्य या प्रयोजन यही है कि अपनी आत्मा के अंदर जीने का रास्ता मिल जाए। अपनी आत्मा में ऐसा जीवन चला जाए कि जिसमें वह बिखरा हुआ बाहर का मन अंदर इकट्ठा हो जाए, अर्थात संसार से बिछुड़कर केवल अपने आप में एकाग्र हो जाए। जैसे नींद में मन इकट्ठा हो जाता है तो मनुष्य को बहुत सुख व शांति प्राप्त होती है, कारण कि उस समय मन के अंदर संसार की कोई भी उलझन नहीं रहती है और मन संसार को ठुकरा कर ही नींद में आ जाता है। नींद में सोए हुए को इतना आनंद होता है कि यदि कोई उसको नींद से जगा दे तो वह नींद से उठने वाला दुख मानता है, क्योंकि नींद से उठने पर उसका सुख बिगड़ता है। नींद के समय किसी प्रकार की कोई शंका, भय व बंधन नहीं होता है और श्वास भी बड़े आराम से चलता है। जैसे नींद में सोए हुए किसी प्राणी को आप देखते हैं कि वह बड़े लंबे लंबे खुर्राटे मारता है, कारण कि नींद में ज्ञान देव स्वतंत्र होकर के रोम रोम तक अपना स्पर्श लेता है। रोम रोम के अंदर से श्वास की गति होने से वह ताजगी का अनुभव करता है। सारी बाहर बिखरी हुई शक्ति का संसार से बिछुड़कर नींद में जब अपने मन में प्रवाह हो जाता है तो उसका आनंद आने लगता है। इसी प्रकार जागते जागते भी अपने मन को सारे संसार से बिछोड़कर अलग करके अपनी आत्मा में, अर्थात अपने आप में इकट्ठा करना है। तब जैसे निद्रा में सुख का अनुभव होता है, इसी प्रकार जागते जागते भी वह सुख हमारे साथ बना रहेगा। यही अपनी आत्मा का सुख अंत में सदा बना रहने वाला कल्याण स्वरूप से हमारे अनुभव में आता रहेगा। परंतु जागते जागते ऐसा सुख अनुभव करने के लिए सारे संसार से मन को मुक्त करना पड़ेगा, अर्थात मन को संसार के सारे बंधनों के जाल से छुड़ाना पड़ेगा। यही बंधनों से छूटना रूप मुक्ति है और यही मुक्ति होने पर यही नित्य सनातन सुख सदा बना रहने वाले के रूप में हमें प्राप्त होगा। श्रद्धा रख करके किसी दूसरे से सुन करके या पुस्तकों से पढ़ करके अपने जीवन को देखें कि इसका अंत कहाँ है और हमारा हित भलाई किस में है। आध्यात्मिक जीवन की परख करके इसकी पहचान करें और नियमों का पालन करें। ऐसा करने के लिए अपनी आँख, कान व जीवा को भी रोके और खाने पीने की आदत रूप शक्ति पर भी संयम काबू करें। दूसरों के सुख को देखकर अपने मन में चिढ़े नहीं, दोष नहीं। दूसरों को दुखी देखकर दया भाव रखे। दूसरों के गुणों को तो पहचाने तथा उसकी वाह वाह भी करे। अवगुण किसी के भी नहीं देखे, अर्थात अवगुणों और पापों की ओर ध्यान ही न दे। थोड़ा अपने आप दुख सहन कर ले, परंतु बाहर संसार में किसी का भी बुरा करने के लिए नहीं चले। इसी प्रकार यह सब अपना आत्मसंयम है। बाहर के स्वार्थों के कारण से मनुष्य न जाने क्या क्या करने के लिए तैयार हो जाता है। भड़काऊ में आकर के जो कुछ भी वह करता है वह अच्छा नहीं होता है, अर्थात भड़काऊ में किया गया कर्म अपने हित के लिए नहीं होता है। मनुष्य जोश में केवल दूसरे का बुरा करने की सोचता है। दूसरे का अहित तो होगा या नहीं होगा इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं पता है, परंतु उसका अपना अहित यानी बुरा वो इस प्रकार की सोच से अवश्य हो जाएगा। दूसरे का
बुरा करने का परिणाम नतीजा यही है कि उसके अपने मन में हमेशा शंका व भय होने के कारण से वह आराम से अपना खाना पीना भी नहीं कर सकता है और न ही आराम के साथ नींद ले सकता है। ऐसी अवस्था में यदि अपना मान भी जाता है तो उसको जाने दे और अपमान के दुख को भी सहन कर ले, परंतु अपमान के दुख के कारण कोई मिथ्या करने को प्रवृत्त न हो। हिंसा, उग्रता या कोई मिथ्या काम करने वाला मनुष्य अपने जीवन काल में सुखी नहीं हो पाता है और न ही मर करके सुखी होता है। धन्यवाद।